ये तो कल का वाक़या है। कल किस वक्त हुआ है ये बात? रात का वाक़या है। तो डिप्टी कमिश्नर को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई जिम्मेदारियाँ भी हैं, आपने पटवारी भेज दिया। पटवारी क्या करेगा? कोई भी हादसा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं होता है। नहीं, मैं आपको टोटली डिसएग्री करती हूँ ना, आप मेरी बातें सुनिए। बातें हो गई वो मजाक। अब हमने देखें फायर ब्रिगेड की बात भी हो गई। सबसे पहली बात ये कि ये लोग इक़्तिसादी तौर पे बदहाल हो गए, इनके लिए सोचें कि इनको कैसे कंपनसेट किया जाए, इनकी क्या मदद की जाए। असल बात ये है, सबसे बेसियत अंजुमन तर्जुमान बटर का सदर ये दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें लॉलीपॉप न दें। इन लोगों ने एक दूसरे के साथ तावन किया है, बाहर इलाकों से भी तावन हुआ है, और इतने गए गुजरे ये लोग नहीं हैं कि अगर 35-40 दुकानें यहाँ जल जाती है तो ये पूरा एक इलाका ये अपना किरदार अदा करे कि उसमें ये लोग क्या कर सकते हैं। तो आपको ये किरदार अदा करना चाहिए, बगैर पानी के आप गाड़ियाँ भेज रहे हैं और अनट्रेंड जो है वो आप अमला साथ भेज रहे हैं, लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया। इस लेवल पे आप जो है ना उस पर आप वर्क करें। तो ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आइंदा यहाँ से कुछ इस तरह की खबर ना आए कि रोड ब्लॉक। मसला ये है कि बाज़ औक़ात तालीम जो है वो बंदे को बुज़दिल बना देती है। आप कहते हैं एहतजाज न करें, जब एहतजाज नहीं करते तो हमारे मसाइल नहीं हल होते। आज ये मामला हुआ है, 5 दिन इस पर बैठक होगी, लोग बातें करेंगे, अखबार में भी आएगा, फिर मामला ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा अपना नुकसान होना, हमारा अपना मामला। ये भी गलत बात है, किसी ने नहीं उठाया। किसी ने नहीं, आपने तो उठाया है। अगर बात मैं उठाने को ना उठाने को, असेंबली को, इन चीज़ों को छोड़ दें, ये प्योरली इंतज़ामी मामला, कोई उठाए या ना उठाए, इंतज़ामिया को उठाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल है, लोगों के मोहताज सरकार जो है वो। किसी मेंबर ने या किसी असेंबली ने ये नहीं रोका कि वो अपना प्रपोजल ना दें और वो कोई चीज़ हासिल ना करें। अपने लिए ज़रूरत होती है तो V8 भी आ जाती है, और फायर ब्रिगेड की ज़रूरत होती है तो सारे ज़िले की भी 2-3। अब असिस्टेंट कमिश्नर क्या करें जब हैं ही 2-3, उन्होंने पहुंचने में भी वक्त लगता है। बिल्कुल। तो ये आप प्रपोज करें, और इस पे अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर अवाम की आवाज़ में बहुत ताकत है। जब लोग इकट्ठे हो जाएं किसी काम के लिए, वो काम होता है, उसे कोई नहीं रोकता। लेकिन इसके लिए अदारे हैं, और अदारों पे हम यकीन करते हैं, अदारों को हम पुश करते हैं, हम अदारों के पीछे खड़े हैं। हम चाहते हैं कि ये अब असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा आई हैं, ये तो कल का वाक़या है। कल किस वक्त हुआ है ये बात? रात का वाक़या है। तो डिप्टी कमिश्नर को यहाँ होना चाहिए था। कोई छोटा वाक़या नहीं है, लोगों के कारोबार लूट के, लोगों के कारोबार लूट के, लोगों के घर उजड़ गए। उजड़ना ये नहीं होता कि उसमें वो झुलस जाएं, उसमें वो जल जाएं। जब खाने को कुछ नहीं रहेगा, कारोबार ख़त्म हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ये हम नहीं किसी को इसका जिम्मेवार ठहराते। एक अल्लाह की तरफ से कुदरती हस्ता ये वाक़या पेश आ गया, लेकिन कोई जिम्मेदारियाँ भी हैं, आपने पटवारी भेज दिया। पटवारी क्या करेगा? नहीं सर, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। देखें, कोई भी हादसा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं होता है। मैं आपको टोटली डिसएग्री करती हूँ ना, आप मेरी बातें सुनिए। जहाँ तक सर के आने की बात है तो वो तो आके मैंने सबसे पहले इनको यही एक्सप्लेनेशन दी कि किस मजबूरी की वजह से नहीं आ सकी, और मेरे आने में भी देर इसी वजह से हुई कि हम लोग सारे इकट्ठे तैयार थे, बल्कि हम लोग बिल्कुल निकल रहे थे तो उनकी एक इंगेजमेंट आ गई और वो रोकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो विज़िट ज़रूर करेंगे। जहाँ तक ये आपका कहना, मतलब कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इंतज़ामिया पे गफलत का जो एक इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो आप कह रहे हैं पता नहीं रात को किस टाइम हुआ है वाक़या।
तो मैं तो हम लोग तो पूरी रात नहीं सोए, डीसी से लेके पटवारी तक पूरी रात कोई भी नहीं सोया। ठीक है, तो मतलब आपसे ज्यादा वी आर विजिलेंट होना चाहिए। देखिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना। देखिए मैं भी धोनी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ ना, मैं कोई सेपरेट एंटिटी नहीं हूँ। हमारा पटवारी उसी का बता रही हैं, उसी का बता रही हैं। शाला साहब एक मिनट, गल ये है कि जो बातें हो गई वो मजाक आमद। अब हमने देखें फायर ब्रिगेड की बात भी हो गई। सबसे पहली बात ये कि ये लोग इक़्तिसादी तौर पे बदहाल हो गए। इनके लिए सोचें कि इनको कैसे कंपनसेट किया जाए, इनकी क्या मदद की जाए। असल बात ये है, यानी इस बात पे पहले गौर करें। वो एडिशनल सब्जेक्ट है, सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट है, वो बाद में होगा। रिसेंटली इनकी क्या मदद की जाए, इनके क्या। शहजादा साहब यहाँ पार्टी के सरबराह हैं, अपनी पार्टी को या रज़ाउल्लाह खान है, बाकी हैं, इस वक्त अपनी पार्टी को ये बात बता सकते हैं कि भाई यहाँ ये मामला है। आप इसमें करें, रिकमेंडेशन करें। आपका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट सेल जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के पास कोई अमाउंट है, कोई रकम है, सडनली इनकी क्या इस वक्त क्या मदद कर सकते हैं? मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर दूं। दिस इज नॉट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और दिस इज नॉट एनीथिंग एल्स। यहाँ पे बहुत बड़ा जलजला आया था, बहुत बड़ा जलजला आया, जाने ज़ाया हुई, सब कुछ ज़ाया हुआ। लोग आए, सदर भी आए, पॉलिटिकल लोग भी आए, इंतज़ामिया भी आई। दिस इज इंटायरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग। यहाँ पे सर ये भी डिबेटेबल बात है। नहीं, दिस इज नॉट डिबेटेबल। दिस इज डिबेटेबल। यहाँ पे आप लोग इंचार्ज हैं, आप इसमें भी हम नहीं, वो बाज़ दफ़ा आ सकते हैं आदमी, बाज़ दफ़ा नहीं आ सकते। जिस तरह डीसी साहब नहीं आ सके, कोई उनका और अर्जेंसी आ गई, लेकिन दिस इज ऑल्सो एन अर्जेंसी। बहरहाल वो बातें अपनी जगह रहेगी। अब ये है कि आप भी इस पर कोशिश करें कि हम इनकी मावनत कुछ कर सकें। हम अपनी सतह पे भी करेंगे, लोग भी करेंगे, और आप इसके लिए लिखें, इनकी कंपनसेशन का बंदोबस्त करेंगे। किस तरह अभी मेरी कुछ बातें आप लोग भरने की इशू है वो ये सुनो जी। आपकी बात सर मुझे बहुत पसंद आई। ठीक है सर, आपने भी अच्छी बातें की, आपका एक्सपीरियंस बोलते हैं, नो डाउट। मैं वैसे भी आपकी बड़ी मोतक़िद हूँ, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब कोई हादसा हो जाए, उसके बाद जब हम लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, ठीक है, तो उससे लोगों में जो गम गुस्सा है, रंज है, या उनको जो दुख है वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता। जब हम हल की तरफ जाते हैं, जब कोई हल की बात करते हैं, तो फिर उससे कम होता है। ये पॉइंट आपका मुझे यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ पे कोरोना केसेस आए, कोई केसेस आए, वो यहाँ पे एक मेरे भाई थे, उन्होंने छुपा के रखा, पता नहीं क्यों वो डर गए, तो उनकी डेथ हो गई। थोड़ी देर बाद दूसरे भाई की भी डेथ हो गई। आप यकीन करेंगे वो ट्रेजिडी थी मेरे लिए, हम सब के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे आई तो आपका एक नाज़िम साहब थे, उन्होंने मतलब सड़क में खड़े होकर मुझे 10 बातें सुनाई। ठीक है, बीइंग फीमेल भी मुझे आप लोगों को नहीं सुनानी चाहिए। मैं बहन हूँ आपकी, ये बेटी हूँ, ठीक है, ऑफिसर तो हूँ मैं आपकी। तो मैंने उस टाइम पे मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपना हर स्टेप लिया, मैंने क्वारंटाइन किया, मैंने लोगों को समझाया, मैंने लोगों को राशन दिए। मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं करी। मैंने उन यतीम बच्चों के ईद के कपड़े भी लेके दिए कि मेरे अपने बच्चे थे, वो किसी के बच्चे नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मेरी हमदर्दी आपके साथ एक बाहर वाले अफसर की तरह की नहीं है। मैं खुद हज़ारा रीजन की हूँ, मैं खुद आप लोगों की अपनी बहन बेटी हूँ। मैं बात ये बहुत बार करती हूँ, ठीक है। उस वक्त भी मैंने नाज़िम साहब को प्राइवेटली कॉल करके कहा, मैंने उस टाइम उनको कहा भी नहीं। मैंने उनको कहा कि अगर आप ब्लेम गेम शुरू कर देंगे ना, तो लोग तो पहले ही डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बीमारी बड़ी वबा है। मैं कहा ये तो और घबरा जाएंगे, इनको तसल्ली क्यों नहीं देते, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अभी हम हल की तरफ क्यों नहीं आते? अल्लाह का शुक्र है हमने बटल में इतना अच्छा काबू पाया। मुझे आप लोगों पे भी फ़ख्र है, आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करते हैं और साथ देते हैं, ठीक है। तो मुझे तो यहाँ के बटल के अवाम से भी मेरी बहुत ही एक किस्म की ज़ाती अटैचमेंट है, ठीक है। तो उस चीज़ पे हमने काबू पाया। अभी जो आपने बात की आगे की बात, अभी मैं अगर फायर ब्रिगेड की बात करूँ तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने कहा भी नहीं था, उस टाइम से भी मेरे दिल में ये चीज़ थी कि इस एरिया के लिए होनी चाहिए। खुदा की तरफ से ये आफत आ गई, मैं भी किसी बड़े नुकसान से हम बचे हैं, लेकिन फिर भी ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, नो डाउट, ठीक है। तो इस तरह से है कि फायर ब्रिगेड के लिए मैंने जब प्रपोज़ल दिया था तो इन्होंने कहा था कि हम रेस्क्यू 1122 का ऑफिस इस्टेब्लिश हो रहा है मानसेरा में, तो हम 2 ऑफिस हमने मानसेरा में इस्टेब्लिश कर लिए हैं।
تو ایک آفس جو ہے وہ بفر سٹی میں اسٹیبلش کریں گے. ان کے پاس ایمبولینس بھی ہوتی ہے, فائر بریگیڈ بھی, سارا اکوپمنٹ ہوتا ہے ان کے پاس. یہ ڈراؤننگ کے ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں. وہ تو یہاں پہ چلے اتنا نہیں ہوتا, وہ زیادہ دریا کے کنارے والے علاقوں میں ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں نے اس ٹائم پہ سر کو کہا, میں نے کہا سر بفا کو تو منصیرہ بھی ٹچ کرتا ہے, بفا سٹی کو. میں نے کہا وہ تو 1122 کی تو سروس بھی کوئک ہوتی ہے. میں نے کہا ان کو تو منصیرہ والے بھی فون چاہیں گے, ٹھیک ہے. بفا سٹی کی اگر بات کریں تو میں نے کہا سر تحصیل بفا سٹی تو نہیں ہے نا, تو ہمیں اوپر والے ایریاز کے لیے بھی سوچنا چاہیے. یہاں سے پہلے جوبوڑی میں بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا فائر کا, ان کی 7-8 دکانیں جل گئی تھی اور وہ بھی اسی طرح سے خاص تر ہو گئی تھی بالکل. تو میں نے ان سے کہا کہ 3rd آفس ہم اگر اسٹیبلش کریں گے, ہم بفر سٹی میں نہیں کریں گے, ہم اوپر کے ایریاز میں کریں گے. یہ سینٹرل پلیس ہے آپ کا, سینٹر یہ ہونا چاہیے بالکل. میں آج صبح بھی سر ڈی سی سے اسی چیز پہ بات کر رہی تھی کہ میں نے کہا سر اس پروپوزل کو اب تو کوئی ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں رہا, اس کو ایز سون ایز پاسبل سر امپلیمنٹ کروائیں. میں نے کہا سر ہم عوام کے سامنے تو شرمندہ ہوتے ہیں, جواب دہ ہوتے ہیں, ہمارا اپنا بھی دل دکھتا ہے, ہم بھی انسان اللہ کے سامنے بھی جواب دیں, بالکل یہی بات ہے. تو سب سے پہلے تو میرا سب سے اسٹرانگ پروپوزل آپ لوگوں کی طرف سے یہ رہے گا کہ یہاں پہ 1122 کا آفس اسٹیبلش ہو اگر تو وہ بٹل میں کھانے والی جگہ دے دیں, کوئی بندہ جگہ دے دے. جگہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی صاحب استطاعت بندہ دے دے جگہ. تو ان کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں ان کی گاڑیاں وغیرہ کھڑی کرنی ہوتی ہیں. تو ایک تو وہ چیز بہت ضروری ہے. تھانہ جو ہے نا, تھانے کے ساتھ بہت ساری خالی جگہ, وہاں بالکل خالی جگہ پہ وہاں اسٹیبلش ہو سکتا ہے. وہ پلے گراؤنڈ کے لیے ہم نے سوچی ہوئی تھی, اس سائڈ دونوں سائڈ سے اس کی جگہ ہے, بہت بڑی جگہ ہے. سوچا جا سکتا ہے دونوں چیزوں. جی ہم پرووائڈ کریں گے, آپ کہیں گے تو کریں گے سارا. بہت بڑی جگہ ہے. اس کے فائر تو وہ سب کچھ میرے پاس ہے, وہ بھی میرے مائنڈ میں ہے, ٹھیک ہے. کسی اور پر اور وہ ہے بھی سوٹیبل, بالکل آن روڈ ہے, اور وہ چھتر پلان کو ٹچ کر سکتی ہے پوری ویلیز ہیں آپ کے پاس, 2 ویلیز ہیں نا, ایک ہے سرن ویلی اور ایک یہ کوش ویلی, ایک ادھر اور ایک شنگیری. بالکل ہاں, 2 جگہ بہت. شنگیری پوری پکھن کو بھی کنٹرول کرے گی, اس کو پھر ویلی کو بھی کنٹرول کرے گی. میڈم میں آپ سے گجرات خان سے MNA PS صاحبان سے سب سے بحیثیت انجمن تاجران بٹر کا صدر یہ درخواست کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں لولی پاپ نہ دیں. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں پہ آگ لگ چکی ہیں, انتہائی نقصان ہوئے ہیں, بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. سیاسی لوگ آ جاتے ہیں, فوٹو سیشن کر کے چلے جاتے ہیں, لولی پاپ دیتے ہیں, ہمیں تسلی دے دیں. ہمیں تسلی نہیں چاہیے, لولی پاپ نہیں چاہیے. اگر کرنا ہے تو کم از کم جب آپ الیکشن پہ 10-10 کروڑ روپے لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کے ووٹر بھی ہیں, یہ آپ کے سپورٹر بھی ہیں. فی الفور آپ اپنی جیبوں سے الحمدللہ ہمارے جو MNA ہیں وہ بھی کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اور ہمارے الحمدللہ گجرات صاحب خان تو ہے ہی الحمدللہ ڈسٹرکٹ مانسارا کے شان ہیں, لینڈ لارڈ ہیں, اس میں کوئی شک کی گنجائش والی بات ہی نہیں ہے. تو میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں اور آپ سے بھی, انتظامیہ سے بھی, کہ فی الفور ان کے ساتھ جو تعاون ہو سکتا ہے کم از کم یہ بیچارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, کم از کم ان کے گھر کے چولہے چل جائیں. یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ گزشتہ 20 سال سے میں بھی سنتا رہا ہوں, یہ سب سنتے آ رہے ہیں, اس پر کوئی عملی کام نہیں ہو رہا. میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, آپ جب سے آئی ہیں الحمدللہ آپ کا ورک ویل اینڈ گڈ بہت اچھا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے لیے فائر بریگیڈ کے لیے گجرات خان الحمدللہ PTI کے انتہائی ذمہ دار شخص ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے سابق منسٹر بھی رہ چکے ہیں. ان کی معاونت سے, ان کی کوشش سے آپ کوشش کریں کہ فائر بریگیڈ جو ہے یہ تو فی الفور مہینے کریں بٹل تھانے کے لیے. چھتر اور بٹل دونوں جو ہیں, اس کے ساتھ چھتر بھی ہے, آل ہے, 4 کونسل ہیں ہمارے اور لاکھوں کی آبادی ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ہمارے اس میں پولیٹیکلس میں, اس کے علاوہ آپ میں جو بھی کر سکیں ان کے ساتھ پھر فوکس تعاون کریں, اور سرکاری سطح پر جو ممکن ہو پلیز وہ آپ میری بات پہ ناراض نہ ہوں, معذرت کے ساتھ کرتا ہوں, مجبوری ہے. آپ کا احتجاج تھا, سارا کچھ تھا, وہ تو فائر بریگیڈ کے لیے گل سنو نا. پھر ادھر یہ فیصلہ ہو گیا, مجھے رضا اللہ خان نے بتایا کہ آپ لوگ اکٹھے ہو کے آپ ان لوگوں کی مدد کریں گے, اور ساتھ جو بھی جس کا جو ہاتھ پہنچا وہ کہ وہ علیحدہ بات ہے. یہ جو BB آئی ہیں ہماری AC ہیں, ان کے ساتھ سرکاری سطح کی بات ہے کہ جو ہاں, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ
ये इसे टेक अप करेंगे, हम सारे उसके पीछे खड़े होंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये बात हो। लेकिन मेरी बात करनी, आपकी बात करनी, दूसरे की बात करनी, वो सरकारी बात नहीं है, वो हमारी लाशी की बात है। इन्होंने ये देख लिया है, सारा कुछ जान लिया है, इस पर समझे, और कुछ बातें इन्होंने खुद की भी हैं जो बड़ी हक़ाइक़ पे मबनी है। हमारा सिर्फ ये था कि इतने बड़े सानिए में जो ये थोड़ी बहुत वो होगी, लेकिन वो किसी इन लोगों का कसूर तो नहीं था, वो तो जो पानी भरने वाला है उसका कसूर होगा या उसकी गफलत होगी, तो वो भी ये ज़रूर बाज़ पुरस करें उस बात की, क्योंकि कल और कहीं पे वो हो जाए तो फिर उसी तरह फायर ब्रिगेड आ जाए तो पानी भी बनी है, तो फायर ब्रिगेड का फ़ायदा क्या है? लॉस असेसमेंट के लिए पटवारी साहब आपको तहसीलदार साहब को इसीलिए भेजा था लॉस असेसमेंट के लिए, कुछ किया आप लोगों ने? नहीं, मतलब नहीं लिखा किस चीज़ की दुकान थी, उसके अंदर कितना सामान था, लिखा? अच्छा चलो, इतनी इमीडिएट तो नहीं हो सकती है, सारी वो तफसील डिटेल लेगा और उसके बाद चलो पटवारी। मैडम, जहाँ तक अल्लाह के फजल और करम से यहाँ सारे अहबाब तशरीफ़ फरमाएँ, यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा अलमिया ये है कि तकरीबन 3-4 महीने पहले यहाँ से आप सब जानते हैं कि यहाँ लॉकडाउन था, बड़ी मुश्किल से दाएँ बाएँ कर से हजरात ने, दुकानदारों ने बड़ी मुश्किल से, किसी ने उधार माल लाया, किसी ने किस तरीके से, वो बाज़ दुकानदार ऐसे जो मेरे इल्म में जो पिछले 2-3-4 महीनों से इंतहाई क्राइसिस में जा रहे हैं। जहाँ तक हुकूमती दायरे कार में जितनी बात आपके बस में, तो उसमें आप एक अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, एक मिनट, दूसरी बात हुई है इन लोगों के तावन से मुताबिक, तो ये चूँकि एक इंडिविजुअल अपने इलाके का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये एक ऐसा इलाका कि उस वक्त में भी इन लोगों ने एक दूसरे के साथ तावन किया है, बाहर इलाकों से भी तावन हुआ है, और इतने गए गुजरे ये लोग नहीं हैं कि अगर 35-40 दुकानें यहाँ जल जाती है तो ये पूरा एक इलाका ये अपना किरदार अदा करे कि उसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन उस बात का ताल्लुक आपसे नहीं है, वो हमारा इलाका ही है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी, फायर ब्रिगेड वाली ख़त्म करती हूँ, फिर मैं इस साइड पे आती हूँ आपके नुकसान वाली बात पे, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर को लेके बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उसके अलावा मेरा ये सजेशन अपने हाई अप्स को होगी कि हम कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी को लिखेंगे, हमें ये फायर ब्रिगेड प्रोवाइड की जाए। मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर अगर आपके मीन्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अगर कहीं से मुझे फायर ब्रिगेड नहीं मिलती, क्योंकि मेरा ये प्रपोज़ल बहुत पुराना है, इस नुकसान से पहले का प्रपोज़ल है, मैंने कहा मैं फ़ंड रेजिंग करूँगी, मैं अगर मुझे आवाम को भी सिर्फ इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, तो मैं फ़ंड रेजिंग करूँगी, पॉलिटिकल जो हाई अप्स हैं उनको भी साथ में रखूँगी, तो हम तो ये तो अब मस्ट टू डू चीज़ है, अब इसके आगे हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये तो बेहिसी हो गई। उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से इसको इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे पोस्टर, ठीक है। तो ये तो फायर ब्रिगेड तो मस्ट टू डू चीज़ है, मस्ट टू डू चीज़ है, मैं आप लोगों से ज़्यादा इस चीज़ का मैं अहमियत को समझती हूँ, ठीक है। सेकेंड है, आप लोगों का जो नुकसान हो गया है, ठीक है, मैं आप लोगों को उसके लिए इतना शोर शार्ट प्रॉमिस भी नहीं करूँगी जितना मैं आपको फायर ब्रिगेड का कह रही हूँ कि मैं अपनी हर एफर्ट लगा लूँगी। आप ये जो कह रहे हैं कि आप लोग इलाके की सतह पे वॉलंटरीली इन लोगों की हेल्प करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है, जो आप लोग कर सकते हैं। आपके ये हजरात है, ये माशाल्लाह से साहिब इस्तेताद की, इकनॉमिकली वेल ऑफ भी हैं बहुत ज़्यादा। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं लिखूँगी, मैंने इन लोगों को इसीलिए भेजा है कि आप लोग तखमीना लगाएं, रफ़ ही तखमीना लग सकता है, अब एग्जैक्टली तो नहीं पता चल सकता बहरहाल, तो उसको मैं आगे फॉरवर्ड करूँगी डीसी साहब को भी, और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जिस हद तक कंपनसेट कर सकते हैं हम लोग उस हद तक हम करें। आप लोग कोरोना के मारे हैं ताजरान लोग, मेरी ताजर बरादरी के साथ हमेशा से एक ख़ास हमदर्दी का रिश्ता रहा है सर, आपको पता है। कभी जो आपने देखा हो मैंने कोई हैवी फाइन की हो, कभी आपने देखा हो मैंने एक सिंगल FIR की हो यहाँ पे, आप लोगों से मैंने बहुत तावन किया। आप हैं मलंग ज़ादा साहब हैं, आप लोग आते रहते हैं, आप लोगों ने मुझे कभी रिक्वेस्ट किया होगा कि भाई ये गरीब, और मेरा तो मानना ये है कि जब तक ताजर नहीं तरक्की करेगा ना, मुल्क नहीं तरक्की करेगा। मैं तो आपके टैक्सों में से तनख्वाह लेती हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं दे रही, ठीक है, मैं सिर्फ आपको सर्विसेज दे रही हूँ, लेकिन जो इक़्तिसादी तरक्की में जो सबसे बड़ा रोल है, जो हम लोगों का सबसे बड़ा सपोर्टर है, वो ताजर है, रेडी वाले से लेके मिल मालिक तक, हर एक को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है।
تو باقی یہ ہے کہ تاجران کے ساتھ میری پوری ہمدردی ہے. میں یہ بھی پوری طرح سے سمجھتی ہوں کہ کرونا سے آپ لوگ افیکٹڈ تھے, اوپر سے یہ کلیمٹی آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی جس حد تک میرے سے ہو سکا, جتنا میں پاور آف پین یوز کر سکی, میں آپ کے لیے, میرا آپ سے وعدہ میں کروں, ٹھیک ہے. تو باقی سر کی حد تک میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگ سارے بالکل ریڈی تھے, کنوائے کی شکل میں ہم لوگ آ رہے تھے. ان کی کوئی انگیجمنٹ آ گئی, وہ نہیں آ سکے, لیکن اسٹل وہ آپ لوگوں کے پاس آئیں گے انشاءاللہ ضرور, ٹھیک ہے. تو بہرحال جو تاخیر ہوئی, جو آپ لوگوں کو اس چیز سے دکھ ہوا کہ ہم پہنچے نہیں, ہم لوگ وہاں سے بھی چیزیں ہینڈل کر رہے تھے. مطلب میں اگر رات کو میں نے ایک دفعہ میرے ذہن میں آیا بھی میں چلی جاؤں, لیکن پھر میں نے سوچا میں کیا کروں گی جا کے. نہیں آپ سے ایکسپیکٹ ویسے کر بھی نہیں رہے تھے. آئی ایم این آفیسر, آئی ایم ناٹ میل اور فیمیل. وہ ڈیوٹی میں آپ کا جینڈر نہیں کاؤنٹ کرتا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن دے ور ایکسپیکٹنگ مور. تو خیر وہ کوئی بات نہیں ہے, دیٹ از گون. تو اب یہ جب آپ یہ نوٹ بنائیں گی, آگے بھیجیں گی, تو اس کے ہمیں بھی کچھ انفارمیشن آپ سے لے لیں گے, اینڈ دین وی ول آلسو پرسو اٹ. ٹھیک ہے, ضرور. ہم اسے پرسو کریں گے. کیا نام ہے کمیٹی میں ہوا ہے, تو آپ کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے, بغیر پانی کے آپ گاڑیاں بھیج رہے ہیں اور ان ٹرین جو ہے وہ آپ عملہ ساتھ بھیج رہے ہیں, لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا. یہ اس لیول پہ آپ جو ہے نا اس پہ آپ ورک کریں. باقی جو ہے تو انشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حادثہ تھا, ہو گیا, اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ کسی جانی نقصان نہیں ہوا. باقی الحمدللہ کوئی بات نہیں, زندگی ہوتا رہتا ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ خالی گاڑی کھڑی کرنے کی نہیں ہوتی نا, کیونکہ یہ تو پتہ نہیں چلتا, پری پلاننگ نہیں ہوتی کہ فلاں جگہ آگ لگی. اس میں ایک آنسر میں اور بھی ایڈ گاڑی بھری ہونی چاہیے. یہ جو کیمیکل کے ذریعے دیکھیں نا, یہ کھمبے بھی جو ہیں اس میں بینٹ آئے ہیں. یہ ہم نے ایک ایکسپرٹ سے پوچھا, اس نے کہا جی یہ بغیر کیمیکل کے یہ کھمبے جو ہے اس طرح بینڈ نہیں ہوتے. یہ اس لائن پہ بھی وی آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ, کہ اگر کسی نے یہ سازش کی ہے یا کسی نے اس چیز کو استعمال کر کے ایک دہشت گردی کا پروگرام کیا, یہ ود ان 10 منٹ یہ سب کچھ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ ہیں, وی آر انشاءاللہ پروونگ اٹ کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. تو باقی جو ہے تو یہ ہم اس کو حادثہ سمجھتے ہیں, کسی کو بلیم نہیں کرتے ایٹ دا مومنٹ. اگر کوئی ایسی انفارمیشن آئی تو وی ول ٹیل یو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ یہاں پہ آئی ہیں. جی میری ڈیوٹی تھی, میں تو کیا کسی میری آپ لوگوں سے فائنل ریکویسٹ یہ ہے کہ کسی بھی ایجوٹیشن میں یا احتجاج کی شکل میں نہ جائیں, ٹھیک ہے. میرا آفس آپ لوگوں کے لیے کھلا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں, ویکلی آتی ہوں. آپ کو کوئی بات کہنی ہے, آپ کو کسی چیز پہ غم اور غصہ بھی ہے, آپ بات کریں, ٹھیک ہے, بیٹھ کے بات کریں. اپنے روڈز بلاک کرنا, اپنے لوگوں کو تکلیف دینا یا اپنی پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا, یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. آپ سارے معزز لوگ ہیں, پڑھے لکھے اور اچھے شہری ہیں, ٹھیک ہے, اور میں جانتی ہوں اس علاقے کے لوگوں کو, میرا بھی سال ہو گیا, تو یہ چیزیں آپ کو سوٹ نہیں کرتی. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آئندہ یہاں سے کچھ اس طرح کی خبر نہ آئے کہ روڈ بلاک. نہ, دیر از نو مسکریٹ, ادھر کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایک گل نہ, ایک گل سن, یہ ٹھیک گل کر دی ہے بیوی. جد ایک آدمی سامنے ہے جی گل بھی سنتا ہے تو کی لوڑ ہے کچھ کرنا. ہاں کدے وہ اور وقت نہیں, اس پہ مل جل کے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے نا, انہوں لوگوں کی مدد کرنی ہے. احتجاج وغیرہ کی ضرورت ہے نہیں. میں نے گشتہ صفحہ سے بھی ریکویسٹ کی ہے. میں رات کو جب آگ لگ گئی, انتہائی شعلہ تھے بہت زیادہ, وہ دکانیں کے اوپر سے بجلی کی تاریں گزر رہی تھی, تو لوگ ڈر بھی رہے تھے کہ ٹائر گر کر کہیں سمجھ کہیں قیمتی جانیں ضائع ہو جائیں. تو واپڈے والے جو ہمارے ڈسٹریشن کے ہیں وہ نمبر نہیں اٹھا رہے تھے. پھر آدھے گھنٹے کے بعد ان کے ساتھ رابطہ ہوئے ہیں. اگر وہ اس وقت بر وقت بجلی کاٹ دیتے تو شاید یہ مقام اتنا نہ ہوتا. اور پھر ہمارے سپرنٹ صاحب ہیں مظہر شاہ, وہ تو کنگ بنے بیٹھے ہیں. ان کو آج میں نے ٹیلی فون کی کہ یہ بجلی کا جو پول ہے گر گیا ہے, اس کا کچھ بندوبست کرے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر رپورٹ بھیج دی, اب ان کا کام 10 دن میں ہوتا ہے یا 5 دن میں ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو اندھیرے میں بیٹھی ہیں, یہ محلہ جو بھی ہے ایئرپورٹ تقریباً یہاں پہ بجلی نہیں, اس کا پھر بھی بندوبست کیا جائے. اور وہ جو مدر شاہ ہے اس کا قبلہ درست کیا جائے, بلکہ اگر وہ ٹرانسفر ہو جائے تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرہ ہے. ایس ٹی او کون ہے پٹواری صاحب؟ مدر شاہ سپرنٹ شنگاری یہ انتہائی بد اخلاق ہے. یہ اگر ٹرانسفر ہو جائے تو یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہتر ہے.
ये लाइन ट्रांसफर नहीं भी होगा तो काम करेगा। ये काम नहीं करना बस किया तो सब तंग आ गए। इसका आते साथ ये प्रॉब्लम था कि मजहर शाह जो है वो इग्नोर सर बहुत तंग किया उसने। ये इलाके बटे के जितने लोग खड़े हैं सबसे पूछे उसने इंतहाई तंग किया। वाक़या है ये वाक़या गुजरिया जो नहीं कर सकता नहीं अवाम को बस ये कोई और आ जाए ना, कोई ऐसा आ जाए कम से कम वो नंबर बंद करके सो जाता है तो हम लोग कहीं से भी कोई नहीं उठा सकता। अभी फिर वफाक में वापस वालों को भेजते हैं वो हुकूमत करे, क्योंकि उसके आगे अगर कोई नहीं आ सकता तो फिर तो उनको करनी चाहिए। फिर ये हुकूमत के लिए क्यों सही कह रहे हैं। बात तो यही है ना, जब वापस वालों का हम अगर हमारे नहीं है ये उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। वापडे वाले का सबसे बड़ा मसला ये सब डिवीजन जो लिशिंगारी का ये बटल के लिए हुआ थी, लेकिन ये उधर ट्रांसफर किया, उधर लगाए, वो अगर उधर आ जाए तो सब मसला हो जाए। साहब कुछ कहना चाहते हैं, 2005 में जब ज़लज़ला हुआ था मैडम, उस वक़्त मेरी दुकान तकरीबन 10 दुकानें हमारी थी, 10-12 दुकानें वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, मेरे 10-12 लाख रुपए उस वक़्त भी नुकसान हुआ था। उस वक़्त भी अकाबिरीन इधर आए थे, उन्होंने जो है काफ़ी कुछ बातें की थी, हमें यकीन दहानी कराई थी। मसला ये है कि बाज़ औक़ात तालीम जो है वो बंदे को बुज़दिल बना देती। आप कहते हैं एहतजाज न करें, जब एहतजाज नहीं करते तो हमारे मसाइल नहीं हल होते। आज ये मामला हुआ है, 5 दिन इस पर बैठक होगी, लोग बातें करेंगे, अखबार में भी आएगा, फिर मामला ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा अपना नुकसान और हमारा अपना मामला थे। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले में और जो हैं इशू है उनको आप बाद में हल करें। पहले ये जो हमारे 40 दुकानदार हैं इनका मसला हल करें ताकि ये इनका जो है सिस्टम। और दूसरी बात मैडम, दूसरी बात ये जो वापडा का वो बंदा है उसने हमें पूरे बटल वालों को हमें तंग किया। कौन सा बंदा है? ये जो सदर साहब ने मजहर शाह, इन्होंने हम सबको तंग किया है। वो कभी रात को 3-3 घंटे तक 4-4 घंटे भी बंद कर लेता है। इंतकाम नहीं, बात तो हुई है लेकिन बात संजीदा ली नहीं गई। हाँ साहब, ये लगता ये है कि ये सुप्रीडेंट साहब से मेरे ख्याल में पूरा वाली बात मौका तो हमने 2005 में दिया था, आज तक हमें 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। वो दुकान का मामला भी ख़त्म हो गया, ये भी 10-15 साल में पीछे चला जाएगा, फिर हम क्या करें। हाँ, बात तो यही है सर, जब इलेक्शन होता है हम आपके साथ फिरते हैं। आप सब लोग दरूद शरीफ पढ़ लें, सारे लोग दरूद अल्लाह मुबारक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और बात करो सीधी सादी सच्ची बात करो। जिस तरह अबीदुल्ला खान ने कह दिया कि भाई खुदा को हाजिर नाज़र जान के पटवारी साहब को कह दिया कि भाई इनसे पूछ ले, जिनका जो नुकसान हुआ वो सही बताएं। मैं दरख्वास्त करता हूँ मैडम, चूँकि मैं ये माई बर्थ विलेज है, ये तकरीबन अक्सर लोग मेरे अक्सर से आगिर्द हैं, हमारे मुख्तदी आबा व अजदाद के, तो ये मेरा इलाका है। मैं सबको यानी अपने बरखुरदार, कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरे बरखुरदार हैं, कुछ मेरे मुख्तदी हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह को हाजिर नाज़र जान कर आप अपना सही नुकसान बताएंगे तो अल्लाह आपके नुकसान की तलाफ़ी करेगा, क्योंकि सारा इख्तियार रब का है और वही इज़्ज़त का मालिक है, ज़िल्लत का मालिक है, ज़मीन आसमान के ख़जाने उसके। और अल्लाह सच्चे लोगों को पसंद करता है। अगर आप सच्चाई से अपना नुकसान बताएंगे और उसमें कोई मुलम्मसाजी नहीं करेंगे, कोई और बात उसमें नहीं मिलाएंगे, तो आप देखें अल्लाह की मदद आपके साथ कैसे शामिल हाल होगी। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अल्लाह पाक इस नुकसान की आपको तलाफ़ी इसके ख़जाने गैब से करे। और थोड़ा इतना करें, देखिए आप बार बार कहते हैं जी मैडम आप ये करें, ये करें, तो उसकी कैपेसिटी में क्या है, वो जो चीज़ उसकी जो रिस्ट्रिक्शन में होगी वो ही कर सकी। वज़ीर आज़म का मुतालबा हम इनसे करें, हम DC का मुतालबा इनसे करें, कमिश्नर का मुतालबा इनसे करें, वापडे का मुतालबा इनसे करें, मैं सब जो चीज़ इनके इख्तियार में है वही करेंगे इंशाल्लाह। और पटवारी साहब खुदा को हाजिर नाज़र जान के सबका, चूँकि हमारा बरखुरदार है ये भी अब्बासी साहब, तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि आपका सही जो भी
आपका तखमीना है वो सही करके लगाएंगे। वो अगर किसी कम लिखेंगे ज़्यादा लिखेंगे उनको क्या फ़ायदा है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि अपना सही नुकसान अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के लिखवाएँ, और हम हर मुमकिन तरीके से हर फॉर्म पे शाह साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे पास मेंबर मौजूद है, मेहराब मौजूद है, हर सियासी जगह में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर एक तक बात पहुँचा सकते हैं, मीडिया को बता सकते हैं, हर जगह ये बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह की बारगाह में रात को उठ के तहज्जुद के वक्त भी आपके लिए दुआ करेंगे। मैं सारे उलमाए कराम से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो आपके लिए भी दुआ करें, आपके इस नुकसान के अल्लाह ताला खजाने गैब से तलाश फरमाए। सारे दुआ फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए, मेहरबानी फरमाए, करम नवाजी फरमाए, हक़ व सदाकत का साथ देने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, और इस किस्म की आफात से अल्लाह ताला हमें बचाए, इस किस्म की परेशानियों से अल्लाह बचाए, हादसा से बचाए, नुकसान से बचाए। अल्लाह पाक अपना फजल फरमाए, मेहरबानी फरमाए, और खजाने गैब से जिन जिन हमारे भाइयों का नुकसान हुए, यकीनी बात है कि बहुत सारों के चूल्हे बुझ चुके होंगे, उनका जो भी असासा था वो सारा यहाँ उनसे तबाह हो गया, लेकिन लिया किसने है? अल्लाह ने लिया है। उस रब से इल्तिजा करेंगे जिस अल्लाह ने लिया है, वही अल्लाह इनका सबब फरमाए, और अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, सुम अल्हम्दुलिल्लाह कि जानी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह पाक जानी नुकसानात से बचाए, और यहाँ के जितने लोग इस मामले में मुतासर हुए, सारे मुतासरीन की अल्लाह ताला मदद फरमाए। जो अहबाब यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए, चूँकि मैं बहैसियत मेज़बान यहाँ जितने भी बाहर से आए हुए शाह गस्सा आज़म खान हैं, हमारी ऐसी साहिबा है, उनके साथ बाकी अमला अनवर खान साहब हैं, बाकी जुमला जितने बार से जितने हजरात आए हैं, मैं इस इलाका के वासी होने की हैसियत से, इस इलाका का मजहबी रहनुमा होने की हैसियत से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे, और आपके हर हर कदम पे अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए, और इस सदमे को अल्लाह अपने फजल व करम से अपनी बारगाह से इन लोगों को सब्र जमील अता फरमाए।